हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोर्स 8 में नॉलेज एंड करिकुलम पेपर में समता और समानता क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, यानी कि इक्विटी एंड इक्वलिटी क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये बीएड सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नॉलेज एंड करिकुलम से ये क्वेश्चन जो है बनता है। कोर्स 8 का ये टॉपिक है समता और समानता, इक्विटी एंड इक्वलिटी, ठीक है। और जिन लोगों को बीएड से संबंधित पीडीएफ चाहिए किसी भी पेपर का, आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे आप लोगों को जो है बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का जो है आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। समता और समानता ये दोनों क्या होता है, ठीक है। इक्विटी एंड इक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोगों को शुरू से अंत वीडियो को देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि समता क्या होता है और समानता क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग बीएड में लिखते भी हैं कि प्रस्तावना सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में लिखा जाता है, जो एक सिस्टमेटिक तरीका से लिखना पड़ता है। अगर आप वैसे नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को फिर बीएड में नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ समता है वहीं समानता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ समता है वहीं क्या है, समानता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक हैं, ठीक है। जहाँ समता है वहाँ समानता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। आज हमारे देश में गरीबों को समान रूप से उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता है। आज हमारे देश में जो गरीब होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको जो है समान रूप से उनका अधिकार नहीं मिलता है, उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्हें न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं मिलता है, नहीं किया जाता उनके साथ जो है न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता क्योंकि वो गरीब है, और उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। गरीबों को जो है समान रूप से उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन सभी को एक समान रूप से कानून दिया जाता है, लेकिन सभी को जो है एक समान रूप से क्या जाता है, कानून दिया जाता है। तो हम ये इससे पहले जो पढ़े वो समता था, अब जो है समानता शुरू हो रहा है। लेकिन सभी को एक समान रूप से कानून दिया जाता है, लेकिन सबको तो कानून एक समान रूप से दिया गया है, गरीब रहे अमीर रहे या कोई भी जाति के रहे, सबके लिए कानून जो है वो एक समान है। तो वो आपका क्या होगा, समानता हो गया, ठीक है। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि समता और समानता क्या होता है, ठीक है, आप लोग देखते ही। लेकिन उनकी अपंग क्षमता के कारण उन्हें अवसर नहीं मिलता है, लेकिन उनकी वो अपंग क्षमता के कारण उनको जो है उस चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है कि हमको जो है उनमें अधिकार है, तो उनके अपंग क्षमता के कारण उन्हें अवसर नहीं मिलता है, उनके साथ अन्याय हो जाता है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समता और समानता लाया जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो है गरीबों को उनका अधिकार मिले, है ना, उनके जो मूल कर्तव्य है उनको जो है उनका अधिकार मिले, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है उनको न्याय मिले, तो इनके लिए जो है समता और समानता को लाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। इन पे जो है एक परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र केवल ये प्रदान करता है कि सभी पुरुषों को अपनी असमान प्रतिभा के विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। ये बात कही थी राधा कृष्णन के अनुसार समता और समानता पे, ठीक है। तो आप लोग परिभाषा में इसको लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं समता का अर्थ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इक्विटी, समता क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम लोग समानता पे बात करेंगे। तो समता का अर्थ देखेंगे। समता का समान अर्थ होता है सबको एक साथ परिस्थिति उपलब्ध कराना बिना भेदभाव के। देखिए, समता का अर्थ होता है कि बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान परिस्थिति देना है, ठीक है। जैसे हम अध्यापक जो है बच्चों को क्लास में एक समान रूप से सबको देखेंगे तो वहाँ पे समता हो गया, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। वहाँ पे जो है सभी बच्चों को क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे, वो भले वो कोई भी जो है जाति के रहे या किसी अन्य अलग अलग विभिन्नताओं से जो है अलग अलग विभिन्न भाषाओं से क्यों ना आए हो, वो सभी के साथ जो वो एक ही परिस्थिति उपलब्ध कराएंगे बिना भेदभाव के। तो वहाँ पे वो क्या होगा, इक्विलिटी, यानी कि इक्विटी हो गया, समता हो गया, ठीक है। अर्थात समता से तात्पर्य यह है कि सबको समान, न्यायपूर्ण, निष्पक्षता, सच्चा व्यवहार, बिना भेदभाव के आधार पर समान परिस्थिति में उत्पन्न करने से होता है। मतलब समता का अर्थ हुआ कि बिना किसी भेदभाव के समान रूप से न्यायपूर्ण करना है, निष्पक्षता के साथ सच्चा व्यवहार, बिना भेदभाव के साथ जो है समान परिस्थिति में, ठीक है, समान परिस्थिति में एक सबके साथ जो है ये क्या है, एक दूसरे के आधार पर करना है, ठीक है। समता शब्द हर स्थान में देखनी चाहिए। यह किसी ऊंच नीच, अमीर गरीब, लड़का लड़की को ध्यान में रखकर नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे जो है समता का मतलब हुआ कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, लड़का लड़की रहे,
कोई भी रहे उसको जो है हर स्थान पे जो है एक समान रूप से क्या है देखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे घर में देखते हैं कि लड़कियों पे जो है विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि लड़कों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। लड़कों की आज़ादी होती है बाहर घूमने की, लड़कियों जो है उन्हें आज़ादी नहीं दिया जाता है बाहर घूमने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं समता जो है वो क्या होता है भेदभावपूर्ण देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे समता का अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ जो है, बिना किसी ऊंच नीच अमीर गरीब के जो है, लड़का लड़की के साथ जो है बिना भेदभाव के जो है उन्हें क्या देना है, उन्हें जो हर स्थान पे जो है उन्हें एक दूसरे के साथ जो है न्यायपूर्ण करना चाहिए, ठीक है। जैसे सभी को एक समान वेतन देना, सभी को एक जैसा घर देना, सभी को एक समान व्यवहार करना आदि समता के उदाहरण है। सब जैसे सरकार ही एक समान सभी को देखेगा, एक समान रूप से सबको घर देगा, जैसा रहना, सभी को एक समान रूप से व्यवहार करना आदि जो है समता के क्या उदाहरण है। समता विद्यालय में देखने को मिलता है क्योंकि एक समान ड्रेस पहन कर आते हैं। हम लोग विद्यालय में देखते हैं कि सभी बच्चे जो है यूनिफॉर्म में आते हैं। इससे क्या है कि इससे ऊंच नीच अमीर गरीब किसी अन्य जाति का जो है पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे जो है एक समान सभी को देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे यूनिफॉर्म का प्रयोग किया जाता है समता के लिए। अध्यापक कक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते हैं। अध्यापक जो है कक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते हैं, वहाँ पे किसी भी के साथ जो है अमीर गरीब या भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। इससे अमीर गरीब ऊंच नीच जाति का पता नहीं चलता, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं समता कहते हैं। अब समझ में आया समता का मतलब क्या होता है। समता का मतलब ये हुआ कि बिना भेदभाव किए सभी के साथ एक समान पूर्वक न्यायपूर्ण करना ही क्या कहलाता है, आपका समता कहलाता है, इक्विटी कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे समानता। समानता क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, ठीक है। समानता का अर्थ हम लोग देखते हैं, ठीक है। समानता का समान अर्थ होता है सबको समान परिस्थिति उपलब्ध कराना। देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें भी समान रूप से सबको परिस्थिति उपलब्ध कराना, लेकिन उसकी अपनी क्षमता के आधार पर ही उस परिस्थिति का वो लाभ उठा सकता है। अब उसकी वो उतनी क्षमता है जो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी परिस्थिति का वो लाभ उठा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका समानता कहलाता है। आइए और इसको हम अच्छे से समझते हैं। अर्थात समानता का मतलब सभी को अवसर जरूर उपलब्ध कराना है। यहाँ पे देखिए अवसर तो समता में भी उपलब्ध करा रहा था और समानता भी उपलब्ध करा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है उसके अंदर क्षमता है, ठीक है। इसमें जितना क्षमता रहेगा उसको जो है उतने जो है उसको क्या है उसमें देखना होता है, ठीक है, उसमें उपलब्ध कराना होता है। जैसा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या लिंग के हो, सभी को समान अधिकार प्रदान जरूर करना है। यहाँ पे ये कहा गया कि शिक्षा जो है सभी को प्राप्त करना, समाज में सभी लोगों को, ठीक है, ऊंच नीच गरीब किसी भी जाति के रहे, ठीक है, तो कभी किसी भी धर्म के रहे या किसी भी लिंग के रहे क्यों न रहे, उसको जो है समान रूप से अधिकार प्रदान जरूर करना है। जैसे लोकतंत्र सभी के लिए समान है, जैसे लोकतंत्र जो होती है ना, वो जो है सभी के लिए क्या है, समान है। कानून भी सबके लिए समान है, सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन जब समाज के किसी खास वर्ग को यदि विशेष अधिकार मिल जाता है तो समता खतरे में, समानता खतरे में पड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे समता और समानता में थोड़ा डिफरेंस है। समता का मतलब होता है कि सबको समान रूप से व्यवहार करना, ठीक है, वो समता कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे समानता का मतलब हुआ कि आपके लिए जो है कानून है, आपके लिए न्याय है, ठीक है, तो आप जो है कोई भी जो है उस न्याय का या फिर जो है कानून का जो है दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका क्या है, समानता कहलाया, कि वो आपका क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ आपका समानता कहलाया, ठीक है, क्योंकि कानून सबके लिए समान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी लिंग को जो है क्या है, वो कानून के लिए सबके लिए वो क्या है, समान है, सबको वोट देने का अधिकार है। और समाज जो है किसी को भी खास वर्ग में अगर बांट देती है तो वहाँ पे फिर समानता खतरे में पड़ जाता है, ठीक है। और भी देख सकते हैं कि विद्यालय समाज एक समानता है, यदि भी कोई भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे विद्यालय जो है समाज का एक क्या समानता है, जहाँ पे कोई भी जाकर एक क्या कर सकती है, वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग और समझते हैं अच्छे से। जैसे कि जब अध्यापक सभी बच्चों को एक समान रूप से देखेगा तो वहाँ पे वो समता हो गया, एक समान रूप से सबको शिक्षा देगा तो समता हो गया। जबकि विद्यालय जो है सभी के लिए खुला हुआ है, तो सभी बाहर के आदमी जब वहाँ पे जाके शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो समानता हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसको जो है आप लोग बढ़िया से समझिएगा, ठीक है।
तो 3 बार इसको रिपीट करते हुए देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा। अतः समानता वो परिस्थिति होती है जो किसी सभी को उपलब्ध की जाती है, लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार उपलब्ध करा सकते हैं तथा सभी अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उसका क्या हो गया, ये आपका समानता हो गया। ठीक है, अब हम इसको ये और समझते हैं। जैसे मान के चलो ये खेल का मैदान है, ठीक है, ये खेल का मैदान का बाउंड्री जो है थोड़ा सा ऊंचा, मतलब इस टाइप से बाउंड्री है। ठीक है, खेल का मैदान के चारों बाउंड्री है। इसमें क्या है कि सभी को खेल देखने का अलावा है, सभी बच्चे जो है जो भी है वो अपना खेल देखने जाएंगे। तो जो छोटे बच्चे होंगे उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाउंड्री ऊंचा है, दीवार ऊंचा है। जो उससे थोड़ा बड़ा होगा उसको आधा दिखाई देगा, तो कुछ पार्ट दिखाई देगा बाउंड्री मतलब खेल का, कुछ नहीं दिखाई देगा। जो ज़्यादा ऊंचा है, जो लंबा आदमी है, उसको जो है वो खेल का जो है पूरा अनुभव लेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया कि खेल जो है ना वो सबके लिए देख मतलब है, लेकिन आपकी जितनी क्षमता है उसने आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, समानता हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अतः समता और समानता एक दूसरे के पूरक भी है। समता और समानता क्या है, एक दूसरे के पूरक भी है। अतः समानता होती है तो समता भी होता है, जहाँ पे समानता होती है वहीं पर क्या होता है, समता होती है। सभी को एक जैसा काम मिले तो ये समता हो गया, सभी को काम मिले वो समान परिस्थिति उपलब्ध हो तो ये समानता हो गया। ठीक है, ये समझिए, सभी को एक जैसा काम मिले तो वो समता हो गया। सभी को काम मिलने के समान परिस्थिति उपलब्ध हो, समान परिस्थिति सबको उपलब्ध हो तो वो क्या हो गया, समानता हो गया। तो यहाँ पे जो है समानता और समता को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, समता का अर्थ होता है सभी को बिना भेदभाव के सभी के साथ एक समान पूर्वक जो है न्याय करना ही क्या कहलाता है, वो समता कहलाएगा। और आप जैसे कि कानून व्यवस्था पे जाना या फिर जो है कानून का नियम, कानून के बारे में का जो है आपको कभी ज़रूरी पड़ गया तो उसके बारे में जानना, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका समानता कहलाएगा, जो आपके लिए जो है हमेशा कानून का दरवाज़ा खुला रहता है। ठीक है, तो हम लोग आज बात किए इक्विटी एंड इक्वलिटी के बारे में, समता और समानता के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।